प्रभु यीशु आज के वचन पर आप आशीष दें और आज का वचन इन लोगों के जीवन में काम करे। धन्यवाद के साथ इस बेनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज सामर्थ्य आपकी है प्रभु और आप ये अद्भुत काम करेंगे। उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आमीन। जोरदार ताली कलाम के वचन में। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आज उसके वचन से आपके बीच में सेवकाई कर सकूं। वचन परमेश्वर का है और वो हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। हर सुनने वाले के कानों में जाकर, हृदय में जाकर वो हर अविश्वास की बातों को दूर करता है, रुकावटों को दूर करता है। और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो बियाबान के जैसा है, मरुस्थल के जैसा है, प्रभु का वचन उसके हृदय में जाकर उसके अंदर से जीवन के जल की धाराओं को बहाने की सामर्थ रखता है। और आज परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाकर जीवन के जल की नदियों को बहाएगा, ये प्रभु का वायदा है। आमीन हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज से मेरा जीवन आशीषित हो, उमड़ता हुआ हो और मेरे जीवन में मैं आशीषों को उमड़ता हुआ अपने जीवन से देखने पाऊं। तो आपको आज एक काम करना होगा। आज का वचन जो है वो है आपके हृदय में परमेश्वर के लिए प्यास होना। जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास होती है, तड़प होती है, तांग होती है, पंजाबी में कहते हैं, खोज होती है, उस व्यक्ति का जीवन वो परमेश्वर को बड़े परिश्रम और यत्न के साथ ढूंढता है, उसे खोजता है। जब तक परमेश्वर उसे मिल ना जाए वो लगातार उसकी खोज में लगा रहता है। जब तक परमेश्वर उसके सूखे जीवन को हरा भरा ना कर दे तब तक वो क्या करता है, वो खोजता रहता है, वो ढूंढता रहता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा मन तेरा प्यासा है, जब तक तू मेरी प्यास को तृप्त नहीं करेगा प्रभु मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तू मेरे मन में अपनी प्यास को दे और इस प्यास को तू ही तृप्त कर सकता है। हालेलुया। आज जितने लोग प्रभु के भवन में आए हैं मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के भवन में जब आए हैं तो आप यत्न से उसे ढूंढें। और जितने लोग यत्न से, मेहनत से परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, परमेश्वर उनमें से किसी से भी दूर नहीं है। बाइबल बताती है, प्रभु का दास कहता है, मैं यत्न से तड़के उठकर खुदावन तुझे ढूंढूंगा, मैं तुझे पूरे मन से खोजूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी पुकार को सुनकर उत्तर देगा। आमीन हालेलुया। आपको मालूम है लोग आशीषें पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत उन्नत हो जाए, सफल हो जाए, और ये सब आशीषों के लिए मुझे कुछ ना करना पड़े। मैं आपको बता दूं, आशीषों को पाने से पहले, जीवन में उन्नति आने से पहले परमेश्वर आपके मन को देखता है, क्योंकि उसकी आंखें एक ऐसे बहन और ऐसे भाई के मन को देखती है जिसका मन परमेश्वर के लिए तड़पता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के वचन से आप लोगों से बात करने के लिए जा रहा हूं जिसने परमेश्वर को बड़े गहराई से अपने जीवन में अनुभव किया, जिसने परमेश्वर के लिए अपने हृदय में बड़ी तड़प को महसूस किया। और आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे भजन संहिता 63 अध्याय 63 भजन संहिता का और उसका पहला वचन। सब लोग जिनके पास बाइबल है आप अपनी अपनी बाइबल को, पवित्र शास्त्र को खोलें और आज हम परमेश्वर के कलाम से
पढ़ने और सुनने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 63 और उसका वर्ष 1, पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सुनना है। आशीष हमारे बीच में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। जोरदार ताली इस वचन के लिए। हालेलुया। एक बार दोबारा फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर तू है, मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया, हालेलुया। ये भजन संहिता, मैं इसका थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये भजन संहिता प्रभु के दास दाऊद ने लिखा है, जिसे प्रभु ने राजा होने के लिए अभिषेक किया, चुना। और ये भजन इसने मालूम है कहां पर लिखा? यहूदा के मरुस्थल में, यहूदा के जंगल में, यहूदा प्रांत में, यहूदा देश में एक बहुत बड़ा जंगल है, एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, जहां पर एकाकीपन है, आइसोलेशन है। और ये दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को अक्सर यहूदा के इन जंगलों में चराने के लिए जाया करता था। और उन्हीं जंगलों में जाकर उस एकांत स्थान में, जहां पर ये अपने जानवरों को, अपने हर्ड्स को ये चराने के लिए जाता था, वहां पर जाकर ये परमेश्वर से उन रेगिस्तान के इलाकों में, उन बिएबान में, उन जंगलों में परमेश्वर को पुकारता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए बड़ा परिश्रम करने वाला, यत्न से उसे ढूंढने वाला एक जवान व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल थी। और इन्हीं 16-17 साल की उम्र में इसने परमेश्वर को बड़े करीबी से जानना शुरू कर दिया था। अपनी उभरती हुई जवानी में, अपने उस लड़कपन में इसने परमेश्वर को बड़े अनुभव से जानना शुरू कर दिया। जब ये अपने भाइयों की, अपने पिता के घर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए इसको भेजा जाता था। घर में बाकी सभी बड़े लोग, भाई लोग, कोई सेना में था, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पे था, लेकिन घर में एक अकेला दाऊद ही ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर लालगी थी, जो जवान था, हष्ट-पुष्ट था, और सबसे घर में छोटा होने के कारण इसे एक ही काम सौंपा गया था कि तू हमारे घर की जितनी दूध देने वाले जानवर हैं उनको तू चराया करेगा। लेकिन इसने वफादारी के साथ अपने घर में रहते हुए अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया। और जब ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर यहूदा के इन जंगलों में जाया करता था, तो ये हमेशा वहां पर जाकर परमेश्वर को, वहां पर जाकर परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से दुआएं करता है, क्योंकि ये एक बात जानता है अपने लड़कपन से ही कि परमेश्वर यहोवा में ही मेरी भलाई है और उसी ने मुझे चुना है, और एक दिन परमेश्वर मुझे राजा होने के लिए अभिषेक करेगा। परमेश्वर मुझे ऐसे ही भेड़ बकरियां चराते हुए ऐसे ही नहीं छोड़ देगा कि जिंदगी भर मैं भेड़ बकरियों को ही चराता फिरूंगा। एक दिन मैं परमेश्वर के लोगों की भी चरवाई करूंगा, एक दिन मैं चरवाहा हो जाऊंगा। आज मैं जानवरों का चरवाहा हूं, एक दिन मैं इस्राएल के ऊपर राजा होकर इस्राएल की प्रजा की अगुवाई करूंगा, इन लोगों की चरवाई करूंगा, और परमेश्वर इन लोगों को मेरे वश में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद हर हालात में, हर परिस्थिति में वो अपने काम के लिए वफादार रहा। जब परमेश्वर के लोग जो काम उन्हें सौंपा जाता है उस काम में वो वफादार होते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो क्यों ना हो। वो जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु उनके हालातों को उनकी फेवर में कर देता है, प्रभु उनमें अपनी भलाई को प्रकट करता है। दाऊद जिस जंगल में, जिस बियाबान में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है, वहां पर एकाकीपन है, आइसोलेशन है, वहां पर आप जल की आशा नहीं कर सकते। बड़ी दूर दूर तक उसको पहाड़ों पर जाना पड़ता था अपने जानवरों को लेकर। वो जल की तलाश में भटकता था कि कैसे मैं अपने जानवरों को उन्हें पानी पिला सकूं। सबसे पहले हमें एक बात को जानना है, डेजर्ट क्या होता है? एक ऐसा एकाकी स्थान, अकेला स्थान जहां पर आप कुछ भी आशा नहीं कर सकते। एक बियाबान, एक सूखी भूमि, वो अपने वचन में क्या कहता है? निर्जल और ऊसर भूमि पर। निर्जल मतलब हंसना नहीं है बेटा, अर्थ ध्यान की तरफ, इधर मेरी तरफ, मैं कुछ बोल रहा हूं यहां पे बच्चे, ये ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, फिर बाद में कहोगे मैंने आशीष नहीं करी। बात नहीं करना है, बीच में हंसना। दाऊद क्या कह रहे हैं? निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। दाऊद कहां पर है? डेजर्ट में। डेजर्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर पानी नहीं, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आएगा आपको। रेगिस्तान भी, मरुस्थल भी अपने आप में जब वो सूखे में होता है, वो पानी के लिए ऊपर नजरों को लगाए होता है कि मेरा सूखापन चला जाए और मैं भी हरियाली में हो जाऊं। हालेलुया। आपको मालूम है जो भूमि होती है उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर ताकत है। यदि उसके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा और वो सूखी रहेगी तो वो आपके लिए उपजाऊ नहीं हो सकती है। जो सूखी भूमि है वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए खुदा की ओर देखती है कि कब परमेश्वर ऊपर से बारिश करेगा और बारिश मेरी गोद में आएगी और मैं तृप्त हो जाऊंगी, मैं लबालब हो जाऊंगी। और फिर जब पानी उसके ऊपर बरसता है तो वो हरियाली में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हरियाली आने से पहले सूखापन होता है। सूखापन आपको निराश कर सकता है, आपको हताश कर सकता है, लेकिन चाहे सूखापन हो, बियाबान हो, उस सूखेपन में आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि पानी मुझ पर बरसे, क्योंकि सृष्टि को मालूम है बिना पानी के जीवन नहीं है। और यहां तो ये सांसारिक पानी की बात मैं कर रहा हूं कि जब एक भूमि को उपजाऊ होने के लिए बादलों को बरसना पड़ेगा और बारिश जब होगी तब वो भूमि उपजाऊ होगी। उपजाऊ होने से पहले, हरियाली आने से पहले आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे इस सूखे निर्जल ऊसर जीवन में, जो प्रभु घृणा से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, मालूम है हमारा जीवन वास्तव में कभी कभी सूखेपन से गुजरता है, कोई फ्रूट हमारी जिंदगी से नजर नहीं आता। किसने ऐसा अनुभव किया है कि वास्तव में मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं किसी के काम का नहीं हूं और मेरे माँ बाप भी मुझे धिक्कारते हैं, मेरे बड़े भाई मुझे बोलते हैं, मेरा पड़ोसी मुझे बोलता है,
निकम्मा बोलता है तू किसी काम का नहीं है, तू किसी थैले का नहीं है, तू बेकार है, क्योंकि आपके जीवन में कोई फ्रूट नहीं है। आपके जीवन में लोगों ने फ्रूट की आशा की, पर आपके जीवन में कोई फ्रूट नहीं आया। लोगों ने चाहा कि वो आप में आशीषों को ढूंढे, पर आपके जीवन में आशीषें नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में सूखेपन ने आपको सुखा डाला है। डेजर्ट का मतलब है सूखापन। हम में से बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में कभी कभी हम सूखेपन को अनुभव करते हैं। वो आनंद, वो शांति, वो क्षमा हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं करते हैं, वो आशीषों को हम अनुभव नहीं करते हैं। जब बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जब कर्जे के नीचे हम दब जाते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा सूखा हो जाता है। हो सकता है कि बीमारियों के सूखेपन ने आपको सुखा डाला हो, कर्जे के सूखेपन ने आपको सुखा डाला हो, और आपको त्यागेपन के सूखेपन ने आपको त्याग डाला हो। आप अकेले हो, आपको घबराना नहीं है। आपके अंदर एक सच्चाई आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जिसने बनाया है वो परमेश्वर आपके सूखेपन को हरियाली में बदलना जानता है। वो आपको तृप्त करना जानता है। वो आपके अंदर से पानी की नदियों को बहाना, जल की नदियों को बहाना जानता है। आज वो आपके अंदर से हर सूखेपन को दूर करेगा। दाऊद ऐसे ही अनुभव में से गुजर रहा था। वो अपने जीवन में एक सूखेपन को अनुभव करता है, और वो बाहरी रूप से अपनी भेड़ों के लिए भी चिंता कर रहा है कि मेरी भेड़ों की प्यास कैसे तृप्त होगी इस निर्जल ऊसर भूमि पर। प्रभु, मेरी भेड़ें भी प्यासी हैं और मैं भी प्यासा हूँ। एक धर्मी व्यक्ति वही होता है जो न केवल अपनी प्यास की चिंता करता है, पर अपने जानवरों की भी चिंता करता है, अपने भाई बहनों की भी चिंता करता है। हालेलुया। दाऊद का मन बहुत ही अद्भुत था, इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास दाऊद के लिए ये गवाही दिया कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मेरा सेवक है। हालेलुया। क्या आप वो विश्वासी हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, या हम ऐसे हैं कि परमेश्वर हमें उगलने पर है, उल्टी करने पर है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने उथल पुथल कर रखी है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा आचरण, हमारा स्वभाव परमेश्वर को तंग करने वाला, दुखी करने वाला है? दाऊद एक बात कहता है कि प्रभु, मैं इस निर्जल ऊसर सूखी भूमि पर तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम मरुस्थल में ऐसी जगह पर जहां पीने के लिए पानी ना हो, हम कैसे, हमें तो हमारी तो प्यास तृप्त होना चाहिए, और ये कह रहे हैं हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। क्या परमेश्वर हमारी प्यास को तृप्त करेगा? मैं आपको बता दूं, ये सारी सृष्टि प्रभु की है, और जब तक परमेश्वर ना चाहे आप तृप्त नहीं हो सकते। आपको तृप्त करने वाला इस संसार में जीवन का जल देने वाला एक ही परमेश्वर है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह पर्व के दिन खड़ा हुआ। यूहन्ना 7 के 37 और 38 पद में लिखा है। जब यूहन्ना की आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 7 अध्याय उसके 37 और 38 पद में लिखा है, पर्व के दिन, पर्व के अंतिम समय में, दिन में यीशु मसीह खड़ा हुआ और वो पुकार कर लोगों से कहने लगा, अहो प्यासे लोगों, तुम में जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, और तुम उसे पीकर फिर कभी प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आकर लोगों को पुकार कर कहता है कि हे प्यासे लोगों, तुम किस पानी के पीछे दौड़ रहे हो? जिस पानी के पीछे दौड़ रहे हो तुम उसे पियोगे और फिर प्यासे होगे, फिर पियोगे फिर प्यासे होगे। सांसारिक पानी इंसान जीने के लिए पीता है, और फिर जब प्यास तृप्त हो जाती है, फिर प्यास लगती है, फिर पानी के लिए दौड़ता है। हम जानते हैं हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। जल जीवन देता है, लेकिन यहां पर
यीशु मसीह अपने लोगों को बात करने लगता है कि तुम जिस पानी की तलाश कर रहे हो उसको पी पी कर तुम फिर प्यासे होते हो, पर मेरे पास एक ऐसा जल है जिसे तुम पीकर फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पुकार कर लोगों को कहता है, ऐ लोगों, तुम उस पानी के लिए क्यों पैसा खर्च करते हो जिसको पीकर फिर प्यासे होते हो? तुम मेरे पास आओ, मेरे पास वो जल है जिसे मैं तुम्हें दूंगा और उसे पीकर फिर तुम कभी प्यासे नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पुराने नियम में वायदा करता है कि मैं मुंडे टीलों से भी नदियों को बहाना जानता हूं। ऐसे टीले मुंडे जहां पर कोई वृक्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसी कठोर चट्टानें, उन चट्टानों के बीच में से परमेश्वर पानी निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो आपके आगे आगे चलता है और आपको प्रतिज्ञा के हुए आशीषों के देश में ले जाना चाहता है। वो आपकी बढ़ती के बारे में सोचता है, वो आपकी चंगाई के बारे में सोचता है, वो आपको आगे ले जाने के बारे में सोचता है। ये परमेश्वर आपको घटाना नहीं चाहता, आपको बढ़ाना चाहता है। और जब वो इस्राएली लोगों को वायदे के देश में लेकर जा रहा था, जंगल में थे इस्राएली लोग और वो उनमें से बहुत सारे कुड़कुड़ाने लगते हैं मूसा के ऊपर, तू हमें प्यास में मरने के लिए ले आया है, हमें पानी कहां से मिलेगा? जब वो प्यासे हुए, मालूम है परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है, इस लाठी को चट्टान के ऊपर मार। और जैसे मूसा ने उस लाठी को चट्टान के ऊपर मारा, चट्टान के अंदर से जल की धाराएं बाहर आ गई। हालेलुया। बिना खोदे, बिना मशीन लगाए, बिना खुदाई किए 30 फुट, 40 फुट, 200 फुट, 300 फुट पानी की तलाश किए बिना परमेश्वर मूसा को कहता है, मैं मुंडे टीलों से, मरुस्थल से, सूखेपन वाली जगहों से भी, जहां से पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं वहां से भी पानी की नदियों को बहाना जानता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया। बाइबल इस बात का गवाह है। जब इजरायली प्यासे हुए और वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने अपने दास को लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने जैसे ही लाठी को चट्टान पर मारा, चट्टान में से पानी की धाराएं बहन निकली और लोग उस पानी को पीकर तृप्त हुए। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले ना हो जब हम मरुस्थल जैसे अनुभव में से गुजर रहे हो। जब आपके हालात फेवरेबल ना हो, आपकी फेवर में ना हो, आप कर्जे के नीचे हो, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ हो, लोग आपके खिलाफ हो, लोग आपके शत्रु हो, आप उस समय क्या करें? चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर नजर लगाए रहो और एक बात जान लो कि परमेश्वर ही जीवन का जल है। जब हम उसके पास जाएंगे, उसे ढूंढेंगे, उसे खोजेंगे, उसे पुकारेंगे, तो वो हमारी पुकार को सुनेगा और वो हमें जीवन का जल देगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, जब देह में वो सेवकाई कर रहा था, तो वो सामरियों के एक नगर की तरफ जाता है और वो जब जाता है तो एक कुएं के पास जाकर वो बैठ जाता है। उसे प्यास लगती है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगती है, क्योंकि वो शरीर में था। जो कोई व्यक्ति शरीर में, उसे भी प्यास लगती है, लगेगी उसको। प्रभु यीशु मसीह प्यासा था और वो सामरियों के बाहर एक कुएं के पास वहां जाकर बैठ जाता है और वहां पर एक औरत पानी भरने के लिए आती है अपने मटकों को लेकर। वो सामरी स्त्री होती है। सामरी स्त्री का मतलब वो ऐसी जाति की होती है जिसके साथ यहूदी लोगों का कोई भी आचार व्यवहार नहीं होता। वो छोटी जाति से उनको माना जाता है। यहूदी लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और यीशु मसीह यहूदियों में से था। वो यहूदी होकर एक सामरियों के नगर के पास प्यासा होकर एक कुएं के पास बैठ जाता है कि कोई आएगा और वो उसे पानी देगा। और औरत आती है पानी भरने के लिए।
वास्तव में यीशु मसीह उस औरत के लिए वहां पर आया था। वो उस सामरी औरत को जो बार बार पानी भरने के लिए वहां आया करती थी, क्योंकि वो प्यासी थी और वो उसका जीवन बड़े अंधकार में था, बड़े सूखेपन में था। उसका एक पति नहीं था, उसके कई पति थे। वो 5 पति कर चुकी थी। और जब वो उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होती है तो यीशु सामरी औरत से बात करने लगता है। यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, यदि तू उसे पहचानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो वो तुझे जीवन का जल देता, और तुझसे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता। वो कहती कि वो पानी मुझे भी दे। वो कहां से आएगा? हमारे बाप दादा तो यहीं से पानी भरते आए हैं, याकूब के इस कुएं के अंदर से, और ये सदियों से कुआं है, और इस कुएं में आकर हम भरपूरी के साथ पानी को लेते हैं, पीते हैं और जी रहे हैं। प्रभु ने बोला, जब प्रभु ने सवाल किया, अगर तू उस जीवन के जल को पाना चाहती है जो तुझे नरक में जाने से बचा सकता है, अगर तू जीवन देने वाले प्रभु को जानना चाहती है, तो तू एक काम कर, जा और अपने पति को अपने साथ लेकर आ। वो बोलती है मेरा पति नहीं। प्रभु कहता है हाँ मैं जानता हूं, तू 5 पति कर चुकी है, और जो अभी जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा अपना नहीं है, वो भी तुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा, और तेरा जीवन सूखा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आज हम में से बहुत सारे विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में हम बहुत सारे सूखेपन को अनुभव करते हैं। आपके जीवन में बीमारियों का सूखापन हो सकता है। बीमारियों ने आपके घर में प्रवेश किया, आपके जीवन में आई और आपको धीरे धीरे कर्जे में ला दिया। आप कर्जे में चले गए, आपका शरीर भी आज रोगी है, बीमार है, तरह तरह की बीमारियां आपको जकड़े हुए हैं। कर्जे के नीचे आप है, कर्जा एक उतरता नहीं दूसरा चढ़ जाता है। पिछले दिनों अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक मुलाकात भाई से हुई। वो भाई बोलने लगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ भलाई किया है। मैंने कहा क्या भलाई किया है? वो बोलता कि मैंने जिस किसी को जरूरत में देखा उसको मैंने पैसा दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या तेरे ऊपर भी कर्जा है? उसने बोला हाँ मेरे ऊपर भी कर्जा है। वो खुद कर्जे में है, सूखा जीवन है उसका, और वो बोलता है मैं जितना कमा रहा हूं उसमें से मैंने पता नहीं कितने लोगों को मैंने कर्जा दे रखा है, लेकिन वो कर्जा वापस देने का नाम नहीं ले रहे, और अब मैं मांगने जाता हूं देते नहीं है, कोई नहीं दे रहा। क्यों देगा भाई? जब तू पहले ही खुद सूखेपन में था, कर्जे में था, और जो तू कमा रहा था, प्रभु ये चाहता था कि तू अपने कर्जे को पहले चुकता करे, और जब तेरे कर्जा चुकता हो जाए, तेरे पास बहुतायत से हो, तब तू जब तेरे पास होगा तभी तो तू दूसरे को दे सकता है। तूने ये बेवकूफी का काम किया, खुद कर्जदार है और जो कुछ आगे कमा रहा है, अपना कर्जा तुझसे तू चुकता नहीं हो रहा, और जो कमा रहा है वो तू दूसरों को दे रहा है। इससे तू क्या होगा? और कर्जदार होता चला गया, और प्यासा होता चला गया। अब कौन तुझे तेरे कर्जे से आजाद करेगा? मैंने कहा इस मूर्खता को छोड़ दे मेरे भाई। आज के बाद लूटना, बर्बाद होना बंद कर दे। पहले प्रभु चाहता है कि तेरा कर्जा, तेरा सूखापन दूर हो। जब तेरे अंदर भरपूरी के साथ होगा, जब तेरा जीवन खुशहाल होगा, जब तेरे जीवन में आनंद होगा, तेरे जीवन में भरपूरी होगी, तेरे जीवन में शिफा होगी, तो तू दूसरों को भी आनंद दे सकता है, दूसरों को भी आशीष दे सकता है। आमीन, हालेलुया। तो ये सामरी औरत भी एक सूखे जीवन में से गुजर रही थी। ये संसारिक प्यास से तड़प रही थी, और ये पानी भरने के लिए वहां रोज आया करती थी। और जब यीशु मसीह के साथ इसकी मुलाकात होती है तो यीशु मसीह इसको बोलता है कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, और उस औरत को कहता है अपने पति को ले। मैं जानता हूं कि तू बिना पति की है, 5 पति कर चुकी है, अब भी तू बिना पति के ही है, जिसके साथ रह रही वो भी तेरा नहीं है। आप लोग भी आज हो सकता है जिन हालातों में से गुजर रहे हैं, जिनको अपना समझ रहे हैं, शायद वो
आपको छोड़ सकते हैं, आपको त्याग सकते हैं, आपका इनकार कर सकते हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको वो तृप्ति नहीं दे सकते जो तृप्ति परमेश्वर आपको अपने जीवन के जल से देना चाहता है। आप अपना भरोसा लोगों पर, हालातों पर ना रखें। दाऊद कहता है, प्रभु मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा। जब आपके हालात खराब है, आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दें। दाऊद ने ऐसा ही किया। वो बिएबान में है, उसे आशा है, उसे भरोसा है कि इस बिएबान में यदि कोई पानी से मुझे तृप्त कर सकता है तो वो परमेश्वर यहोवा है, मैं उसे यत्न से ढूंढूंगा। और उसने यत्न से उसको ढूंढना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ने अपने आप को दाऊद के ऊपर प्रकट किया। उसने खुदा के लिए इस भजन को लिख डाला कि मैं सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर प्रभु तेरा प्यासा हूं, तू ही मेरी प्यास को तृप्त कर सकता है। क्या आप दाऊद की तरह प्यासे हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास है? यदि आपके अंदर परमेश्वर को जानने की, उसे पाने की, उसमें बढ़ने की चाहत नहीं है तो आप कभी भी सामर्थी नहीं हो सकते। यदि आप सामर्थी होना चाहते हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर उस प्यास का होना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर के लिए हो। आप उसको तड़के उठकर खोजना शुरू करें। आप उसको दिन में 3-3 बार पुकारना शुरू करें। आप एक समय नियुक्त कर ले कि प्रभु इस समय पर मैं आऊंगा और तुझे खोजूंगा। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मालूम है आजकल के लोगों का शरीर किस चीज का अभिलाषी है? खाने पीने का। आजकल संसार में बहुत सारी खाने पीने की चीजें बाहर बहुत उपलब्ध है। लोग खाने के लिए शाम होती है और बाहर निकल जाते हैं, गाड़ी उठाई बाहर निकल गए। लोग खाने पीने के पीछे हैं, लोग एंटरटेन के पीछे। वो अपने आप को तसल्ली देना चाह रहे हैं, तृप्त होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका प्राण अंदर से प्यासा है और वो नहीं जानते कि उनका प्राण किस चीज के लिए तड़प रहा है। हालेलुया। एक बात हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, आपके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को फूंका है और वो आत्मा परमेश्वर के बिना तृप्त नहीं हो सकती। उसके लिए आपकी आत्मा में प्यास होना बहुत जरूरी है कि मैं अपने रचने वाले को ढूंढूंगा, उसके पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगी, उससे प्रार्थना करूंगी, उपवास रखूंगा और उसे खोजूंगा और उसे ढूंढूंगा और वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मैं एक हिंदू परिवार से हूं, पंजाबी खत्री परिवार से हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरी माँ जो है वो बड़ी भक्ति किया करती थी। बहुत सारे ईश्वरों के लिए हमने घर में स्थान बनाया हुआ था। हमारे घर में बहुत सारे देवता की हम उपासना किया करते थे और अक्सर मेरी माँ डेली रोजाना घर में दिए जलाया करती थी, जोत जलाया करती थी। उन्हें देख देख कर कुछ वो धार्मिक पाठ पढ़ा करती थी। उन्हें देख देख कर मेरे मन में भी होता था, मैं भी उसके साथ लगकर मैं भी उन ईश्वरों को पुकारना शुरू कर देता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी माँ एक अध्यापिका थी, पढ़ाया करती थी, वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर थी। उसने शुरू से बड़ा संघर्ष किया अपने परिवार को पालने के लिए। वो घर के लिए भी वफादार थी, वो अपने स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए वफादार थी, बड़ी ईमानदार थी। उसका हृदय बड़ा सरल था, सीधा खरा जीवन था। कोई बात होती थी वो मुंह पे बोल देती थी। लेकिन एक बात जो मेरे घर में कमी थी वो क्या थी कि हम लोग तृप्त नहीं थे, हम लोग संतुष्ट नहीं थे। किस बात से? कि हम भक्ति तो कर रहे थे, हम पूजा पाठ तो कर रहे थे, लेकिन हमारी प्यास आज तक कोई भी बुझा नहीं पाया। अक्सर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा। हम छोटे छोटे हुआ करते थे और अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा करते थे। हमारी माँ पिता को बोला करती थी
कि तुम्हें बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, बस अपनी ड्यूटी गए, रात को घर घुसे, शराब पिया, ये सब ऐसा जीवन चल रहा था। कमाया, खाया, बाहर दोस्तों में लुटाया, घर रात को लौटते पौटते घर आ गए, इस तरह से जीवन। और जब माँ ने उनको कुछ बोलना तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था। बड़ा घर में अस्त व्यस्त जीवन था और हम बड़े दुखी थे अपने माँ बाप के रिलेशंस को देखकर। बच्चे जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे क्या होता है, सहम जाते हैं। अगर ऐसा ही है शादी में, ऐसा ही होता है पति पत्नी में, अगर ऐसा ही संबंध है तो हम शादी नहीं करेंगे। कभी कभी कोई ऐसी भाई या बहन है यहाँ पर जिसने अपने माँ बाप को लड़ते देखा और ये निर्णय लिया हो कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, शादी नहीं करूंगी। अगर शादी का रिश्ता यही है कि पति का मुंह उधर और पत्नी का मुंह उधर, तो मुझे शादी नहीं कराना, मुझे तो अविवाहित ही ठीक हूं। हमारी बहन नैन्सी है, वो डरती है बहुत कि मुझे विवाह नहीं करना, क्योंकि अक्सर वो भी जब अपने माँ बाप के बीच में झगड़ों को देखती है, परेशानियों को देखती है, और उसने भी बड़े करीबी से देखा कि पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा ही अजीब है, तो उसने निर्णय लिया कि मुझे विवाह नहीं करना। वो निर्णय लेती है, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है वो नहीं जानती। अगर प्रभु की इच्छा है ऊपर से कि वो विवाह ना करे तो वो विवाह कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने उसके मन में ही डाल दिया है और वो विवाह कर ही नहीं सकती कभी। तो ये तो ऊपर की बात है और ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से है, एक आदर की बात है। लेकिन आजकल लोगों ने परमेश्वर की ओर से जो विवाह है उसको बड़े अनादर और उसको एक खेल समझा हुआ है। पति और पत्नी के रिश्ते को बड़ा बेकार समझा हुआ है। ऐसे ही हमारे माँ बाप का जीवन था। हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, हमारे पापा में कुछ नहीं दिया करते थे। कभी उस समय 5-10 का जमाना हुआ करता था, वो मांगा करते थे, लेकिन वो भी कभी कभी नहीं मिला करता था। बड़े दुख और बड़े पीड़ा में से हम गुजरे हैं, लेकिन हमारी माँ ने एक बड़ी धर्मपरायण स्त्री होकर उसने हम सबको पाला पोसा बड़ा किया, हमारा विवाह किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे कहने का मकसद यह है कि हमारी माँ धार्मिक थी और वो बहुत पूजा पद्धतियों में विश्वास करती थी, वो खोजती रहती थी, वो प्यासी थी। उनके साथ लगकर मैं भी प्यासा होकर परमेश्वर को ढूंढता था, और मेरी बहन भी, वो भी, हम सब मिलकर यही हमारे मन में एक सवाल होता था कि यदि कोई परमेश्वर है इस संसार में तो हमें शांति दे, हमारे घर में शांति दे, हमारी प्यास को तृप्त करे। कोई उत्तर नहीं मिला। हालात और बिगड़ते चले गए, बहुत बिगड़ते चले गए। लेकिन इन बिगड़े हुए हालातों के बीच में जब जीवन ऐसा हो गया था सूखा, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, हर समय लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी को समझ नहीं, किसी को प्रेम नहीं, किसी को माफी नहीं, कोई माफ नहीं करता, एक खींचातानी का माहौल, घर में बड़ा बीएबान सूखापन अपने हृदय में हम में से हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा था। तब ये परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है। जीवन का जल देने वाला यीशु, इसका वचन हमारे घर में पहुंचा और हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास किया और इस जीवन देने वाले प्रभु से कहा, प्रभु यदि जीवन का जल आपके पास है, आप हमें इस जीवन का जल दें। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन ने छत के ऊपर जाकर आधी रात को अपना जीवन खुदा को दिया। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी, अपने इष्ट देवता को बहुत मनाया करती थी, बहुत पूजा किया करती थी और उसमें अपनी प्यास को बुझाने के लिए हमेशा वो बड़ी भक्ति किया करती थी। लेकिन जब उसके हृदय में भी कोई शांति नहीं मिली, एक दिन उसने वचन सुना हुआ था कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। उस वचन ने उस बहन के हृदय में बड़ा काम किया। वो बीमार भी रहा करती थी, उसको अक्सर एलर्जी की शिकायत रहती थी, हर समय उसका नाक बहता था, जरा सा मौसम चेंज होता था छींके नाक बहना, ऐसी एलर्जी की बीमारी थी उसको। लेकिन जिस दिन उसने ये वचन सुनते सुनते परमेश्वर को पुकारना शुरू किया,
यीशु का नाम लेकर उसको पुकारा और कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, यदि तू ही सच्चा परमेश्वर है तो आज तू मेरे हृदय में आ और मेरी प्यास को तृप्त कर, क्योंकि मैं अंदर से प्यासी हूँ। और उसी रात उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। उसके हृदय में एक अनोखी शांति आ गई और उसका हृदय तृप्त हो गया। उसने महसूस किया कि हम जिस बात के लिए सदियों से प्यासे थे, उस प्यास को प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना के द्वारा तृप्त कर दिया। और जब उसने वो प्रार्थना की, उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस किया। खुदा ने उसको छुआ और उसके जीवन को बदल दिया। आमीन, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके जीवन से भी हर सूखेपन को दूर करने के लिए चाहता है। क्या आप सूखेपन में से गुजर रहे हैं? आपका जीवन सूखा हुआ है, आपके घर में आपके रिश्ते सूखे हुए हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह को खोजना शुरू करें। वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तुम यत्न से उसे ढूंढो, उसे पुकारो, वो आपसे दूर नहीं है, वो आपकी सुनेगा और आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। ताली नहीं बजाएंगे खुदा ने? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो उसे यत्न से पुकारेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे। मेरी बहन ने पुकारा, खुदा ने उसके ऊपर प्रकट, उसने मेरे लिए दुआएं किया। उस समय मेरा जीवन बड़ा भ्रष्ट और बहुत ही खराब हो चुका था और मैं अपनी छोटी सी उस उम्र में 16-17 साल की उम्र में मैं भी जहां दाऊद प्रभु को ढूंढ रहा था, मैं संसार में खुशियों को, आनंद को, प्रेम को ढूंढ रहा था। और मेरी बहन ने मेरे लिए दुआएं किया, प्रार्थनाएं किया, क्योंकि उसकी प्यास को प्रभु ने तृप्त किया। और उसने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे भाई के ऊपर भी अपने आप को प्रकट कर। और एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, मुझे छुआ और मेरी प्यास को प्रभु ने तृप्त किया। और मैं उस दिन से यीशु को जानकर आज तृप्त हो चुका हूँ और मेरी प्यास को केवल वही तृप्त करता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के पास वो जल है जो आपको वो देना चाहता है कि आप उसे पिए और उसमें फिर कभी प्यासे ना हो। आमीन। क्या आप उस जल को पीना चाहते हैं? आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। ये आपके जो हालात सूखे हुए हैं ना, वो इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर सूखापन है। लेकिन इस सूखेपन में आप खुदा को पुकारें, कहिए प्रभु मुझे जीवन का जल चाहिए। एक दूसरे से कहें, बहन से, भाई से कहें, मुझे जीवन के जल की जरूरत है। बहन आपको जीवन के जल की जरूरत है। हाँ, जोर से बोले, भाई भी बोले, तुझे जीवन के जल की जरूरत है। ये दोनों सीधे बैठे हैं, बोले, तुम्हें जीवन के जल की जरूरत है। हालेलुया। और वो जल यीशु मसीह देता है। कहिए पड़ोसी से, वो जल यीशु मसीह देता है। हालेलुया। जब आप कहेंगे ना दूसरे को वो जल यीशु मसीह देता है, दूसरे को खुदा छू लेगा, आपको छू लेगा। आमीन। छुआ है किसी को प्रभु ने? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष। आइए खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। और इस समय परमेश्वर आज